एक 16 साल का लड़का जब अचानक से रात को बहुत ही गंभीर आवाजें सुनता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब वह जागता है और देखता है कि उसके घर में उसकी माँ तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसका पिता जो अपने कमरे में मौजूद है, उनके कमरे से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं। बड़ा ही हैरान और परेशान होते हुए वह लड़का अपने पिता के कमरे में जाकर जैसे ही झांकता है तो वह दंग रह जाता है कि उस घर की जो नौकरानी है उसके साथ उसका जो पिता है वह शारीरिक संबंध बना रहा है। दोस्तों, इस पूरे हालात को देखकर वह 16 साल का लड़का थोड़ा चौंकता है, थोड़ा डरता है और थोड़ी उत्तेजना उसके शरीर में भी बढ़ जाती है। दोस्तों, अचानक वह लड़का चीख पड़ता है और वह जैसे ही उसका पिता उस बच्चे की आवाज सुनता है, वह देखता है कि यार उसका बच्चे ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। वह अब जैसे ही अपने बच्चे सौरभ को आवाज लगाता है, सौरभ अब वहां से भाग चुका था। दोस्तों, अब वह व्यक्ति अपनी नौकरानी को वहां से रवाना कर देता है, यानी कि उसको उसके कमरे में भेज देता है और फिर वह अपने बेटे को ढूंढते हुए जाता है। वह पाता है कि उसका बेटा सौरभ जो कि अपने कमरे में पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, और वह पता नहीं क्यों दुखी अंदाज में उसकी सांसें तेज तेज चल रही हैं। दोस्तों, वह पिता अपने बेटे के पास जाकर लेट जाता है और उसको शांत कर रहा होता है। दोस्तों, जिस प्रकार से उस आदमी ने अपनी नौकरानी के साथ ऐसे शारीरिक संबंध बनाए, उन हिसाब से उस बच्चे के उस छोटे से मन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है पटना, बिहार से। दोस्तों, पटना के पास जहाँ एक ग्रामीण एरिया रहता है, वहाँ एक गांव होता है और दोस्तों उस गांव में राजवीर नाम का वह व्यक्ति जो कि अपने बेटे के साथ रहा करता है। दोस्तों, यह राजवीर की पत्नी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। दरअसल वो कहीं अपने गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई हुई थी, वो गाड़ी लेकर गए थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दोस्तों वह गाड़ी जैसे ही उन पहाड़ों में उलट गई थी, वहां से उन लोगों के सब भी बरामद नहीं हो पाए थे। दरअसल वो एक कितनी बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरे थे, वहां तक आदमी का पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, जिस प्रकार से राजवीर ने अपनी इस पत्नी को वहां उस दुर्घटना में खोया, तब से वह अपने बेटे सौरभ के साथ रहा करता है। राजवीर जो कि उस गांव का एक अच्छा दबंग व्यक्ति है, यानी कि उसके पास अच्छी जमींदारी है, बहुत सारे लोग उनके यहाँ काम किया करते हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार से राजवीर अब अपने बेटे सौरभ के साथ बड़े ही शांत दिमाग से जिंदगी जी रहे होते हैं। बहुत सारे लोग अब राजवीर को सलाह देते हैं और कहते हैं कि राजवीर आपको शादी कर लेनी चाहिए, ये उम्र काटना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन राजवीर जो कि अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, वो कहते हैं कि नहीं, उनकी पत्नी की जो निशानी उनके पास सौरभ है, कहीं ऐसा ना हो कोई और आए और वो उसके बेटे सौरभ को उससे छीन ले जाए। दोस्तों, इस प्रकार से उस राजवीर ने कोई शादी नहीं करी। अब राजवीर अपने बेटे सौरभ के साथ बड़े ही प्यार से उस घर में रहा करते हैं। दोस्तों, वह सौरभ जिसका लालन पालन बड़े ही अच्छे हिसाब से हो रहा है। सौरभ ने अब अपनी 10वीं क्लास पास कर ली थी और उसका अब 11वीं क्लास में एडमिशन हो गया था। दोस्तों, 11वीं क्लास में पढ़ते हुए अचानक वह सौरभ जब रात को सो रहा होता है, वह सुनता है कुछ अजीब तरह की आवाज़ें। ये आवाज़ें कुछ ऐसी होती हैं जैसे कोई महिला किसी दर्द से चिल्ला रही हो। और दोस्तों, वह बड़ा ही परेशान अवस्था में खड़ा होता है अपने बिस्तर से और वह देखता है कि उसके बिस्तर पर उसका पिता राजवीर मौजूद नहीं है। वह यह सोचकर डर जाता है कहीं उनके पिता के साथ किसी ने कोई बुरी बात तो नहीं कर दी। इसी बात की शंका में वह लड़का सौरभ वहां से खड़ा होता है और अपने पिता को इधर उधर ढूंढने लगता है। उनका काफ़ी बड़ा मकान होता है। उस मकान में जैसे वह इधर उधर जा रहा होता है, अचानक उसको एक ऐसा कमरा दिखाई देता है जिस कमरे की लाइट जली हुई होती है। दोस्तों, अब वह जो लड़का है वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ता है और वहाँ जो लगा हुआ दरवाज़ा है, उस दरवाजे से जैसे ही अंदर झांक कर देखता है तो वह बिल्कुल दंग रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि यहाँ उसका पिता राजवीर जो कि बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनके ऊपर एक महिला है और दोनों के शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं है और वो लोग कुछ शारीरिक संबंध जैसी प्रक्रियाओं को अंजाम दे रहे हैं। और वह महिला जो कि उस राजवीर के ऊपर बैठी हुई है, वह तरह तरह की आवाज़ें अपने मुंह से निकाल रही है। सौरभ जैसे ही इस पूरे हालात को देखता है, वह कुपित होता है, उसको दुख सा महसूस होता है, उसको गुस्सा भी आता है और तो और उसके शरीर में एक अजीब तरह की उत्तेजना जन्म ले लेती है। दोस्तों, यहाँ पर वह चिल्लाता है कि मेरे पिताजी को छोड़ दो।
दोस्तों जैसे ही ये बात सामने आती है उनके, यानी कि अब वह जो नौकरानी थी जो कि सवार हुई पड़ी थी उस आदमी राजवीर के ऊपर, वह डर जाती है और बस उधर साइड में ही, यानी कि बेड से नीचे उतर जाती है। दोस्तों अब राजवीर भी बहुत ही जल्दी से उस लाइट को बंद करता है और अपने कपड़े पहनता है। इतने में ही वह सौरभ भी वहां से भाग खड़ा होता है और दोस्तों सौरभ आकर छुप जाता है अपने उस कमरे में, अपने बेड पर चादर उड़कर चुपचाप लेट जाता है। दोस्तों अब राजवीर उस नौकरानी को, जो कि उसी घर में काम करने वाली थी, उस नौकरानी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। राजवीर अब अपनी नौकरानी को भेज देता है उसके अपने कमरे में और बस वहां से कपड़े पहनकर सीधा आता है अपने बेटे सौरभ के उस कमरे में और फिर वहां पर वह देखता है कि सौरभ, जिसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई अवस्था में है। अब वह बड़े ही प्यार से उस सौरभ को समझाता, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वे अब अपने सीने से लगाकर उस सौरभ को बड़े ही प्यार से, बड़े ही ढंग से वहाँ पर सुला देते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और अब यहाँ पर जब वह सौरभ 12वीं क्लास को पास कर लेता है, अब तो उसके दिमाग में कुछ और ही ख्वाब होते हैं। दरअसल वह सौरभ नाम का जो लड़का है वह एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। दोस्तों वह यहाँ पर बीए में अपना एडमिशन कराता है और फिर बीए में बड़े ही ढंग से, बड़े ही शांत दिमाग से अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर उसका पिता राजवीर कई बार अपनी नौकरानियों से इस प्रकार के शारीरिक संबंध बनाया करता था, लेकिन वह उनको उस घर में नहीं अंजाम देता, यानी कि कहीं बाहर ही ले जाकर इस प्रकार के काम को किया करता था। दोस्तों वह जो लड़का सौरभ है वह बहुत ही अच्छे ढंग से अपने बीए की जो परीक्षा है उसको पास करता है और उसकी फर्स्ट डिवीजन बनती है। अब वह उस फर्स्ट डिवीजन को लेकर जहां आईएएस की तैयारी कर रहा था, वह अब अपनी कोचिंग की क्लास लेना शुरू कर देता है। दोस्तों जिस प्रकार से सौरभ इतनी पढ़ाई कर रहा है, जिस प्रकार से उसकी कोचिंग चल रही है, अब तो वह अपनी पढ़ाई को ही तवज्जो दिया करता है। दोस्तों जहां एक और राजवीर के पास उनके बेटे सौरभ के जवान होने पर उसके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे, वहां पर वह राजवीर चाहता तो है कि उसका बेटा सौरभ शादी कर ले, लेकिन सौरभ शादी करने के लिए मना कर देता है। दोस्तों सौरभ जहां एक और अपने उसी घर में एक खास कमरा बनाकर उसी में दिन रात पढ़ाई करने में जुटा होता है और वह लगातार ऐसी कोचिंग ले रहा है जिससे वह आईएएस परीक्षा को क्रैक कर ही देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राजवीर के सामने एक ऐसा रिश्ता आता है, उस रिश्ते को देखकर वह राजवीर बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता है और वह कहता है कि वह अपने बेटे सौरभ की शादी उनकी बच्ची से करा देगा। और दोस्तों अब बस होना ही क्या था, राजवीर जाते हैं, राजवीर अपने बेटे सौरभ को समझाते हैं कि सौरभ देखो ये शादी कर लो, लेकिन इस शादी करने से तुम्हारी इस पढ़ाई लिखाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वह जो नए उम्र का लड़का है कई दफ़ा अपने पिता से मना कर चुका है कि वह शादी नहीं करेगा, और शादी करेगा तो वह क्या कर लेगा। दोस्तों उसका सपना तो भाई यही है कि वह जब एक आईएएस ऑफिसर बनेगा तभी वह जाकर अपने विवाह संबंधी कोई भी विचार होगा उसको करेगा। दोस्तों सौरभ की इस प्रकार की मंशा को देखते हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाता है उसके पिता राजवीर। लेकिन अब राजवीर तो उस व्यक्ति से हाँ कर चुके थे, उनकी जबान दे चुके थे, और दोस्तों उस जबान के चलते अब राजवीर के बेटे सौरभ की शादी तय हो जाती है। और दोस्तों तय समय पर अब राजवीर अपने बेटे सौरभ को डराते और धमकाते हैं कि यदि तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो वो उसकी जान ले लेंगे। दोस्तों जो सौरभ अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरा करता था वह तो अब चुपचाप ही रहता है और अब सौरभ की शादी हो जाती है। दोस्तों सौरभ को बहुत ही सुंदर वह रश्मि नाम की दुल्हन मिली थी और रश्मि को पाकर वाकई में सौरभ सोचता था कि यार उसे खुश होना चाहिए, लेकिन उसके जो ख्वाब हैं, यानी कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के जो ख्वाब हैं, वो ख्वाब उसको खुश नहीं होने दे रहे थे। वह सोच रहा था पता नहीं वह कैसे चंगुल में फंस गया है। दोस्तों अब यहीं तक की बात नहीं रुकती, अब तो वह जो रश्मि है वह सौरभ की दुल्हन बनकर उसके घर आ जाती है। दोस्तों अब तो यहाँ पर जो सौरभ है वह तो अपने उसी पढ़ाई करने वाले कमरे में ही घुसा रहता, वह रश्मि नाम की उस दुल्हन को कोई भी भाव नहीं दिया करता। दोस्तों एक दिन जब वह सौरभ खाना खा रहा था तब उसकी पत्नी जो रश्मि है वह उससे कहती है कि तुम मेरी बात तो सुन लिया करो, अरे हमने बड़ी अच्छे ढंग से ये ज़िंदगी शुरू करी है, क्या हमको इस ज़िंदगी को जी लेना चाहिए या नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सौरभ उसके हाथ को झटकते हुए कहता है कि देखो रश्मि तुम कैसे भी रहो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी सबसे पहले पढ़ाई करूंगा और जब मैं अपने आईएएस की
परीक्षा को पास कर लूंगा, उसके बाद ही मैं तुमसे बातचीत करूंगा। दोस्तों, जिस प्रकार से रश्मि का हाथ झटका गया, रश्मि बहुत ही ज़्यादा दुखी अवस्था में अब वह कहती है, सोचती है, यार उसकी ज़िंदगी तो बेकार गई, कैसे पढ़े लिखे आदमी से उसका पल्ला पड़ गया, यानी कि जिस आदमी ने उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, वह उसके साथ जीवन कैसे गुजारेगी। रश्मि जब इस प्रकार की बातों को कह रही होती है तो उन बातों को सुन लेता है उसका ससुर राजवीर। राजवीर जो कि उसके घर में आई हुई उस नई दुल्हन के ऊपर कुछ अलग ही तरह की निगाह रखता था। फिर वह एक दिन जब रश्मि अपने किचन में खाना बना रही होती है, अचानक वह राजवीर उस कमरे में यानी कि उस किचन में पहुंच जाता है। और दोस्तों, अब उस किचन में वह राजवीर उस रश्मि के हाथ को पकड़ लेता है। रश्मि सोच रही होती है शायद यहाँ सौरभ ने उनका हाथ पकड़ा है। रश्मि अब कुछ भी नहीं करती और बड़े ही प्यार से कहती है कि छोड़ दो ना, अरे ये काम तो कमरे में करने के लिए होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जिस हाथ की मजबूती ने उसको पकड़ा था, अचानक वह मुड़कर पीछे देखती है तो वह देखकर दंग रह जाती है कि इस हाथ को पकड़ने वाला सौरभ नहीं, सौरभ का पिता राजवीर है, जो कि उसके रिश्ते में ससुर लगता है। अब यहाँ पर रश्मि अपने ससुर से कहती है, अरे बाबूजी ऐसी बात, मुझे बताइए ना, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अब यहाँ पर राजवीर बड़ी ही ललचाई नज़रों से देखता है उस रश्मि को, रश्मि से कहता है कि रश्मि, तुम्हारी अभी तक सुहागरात नहीं मनी है, चलो आज हम तुम्हारी सुहागरात मनवाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहकर वो रश्मि के हाथ को पकड़कर ले जा रहे होते हैं अपने बेडरूम की तरफ। यहाँ पर वह रश्मि अपना हाथ छोड़ने के लिए बार बार कोशिशें कर रही है, लेकिन वह राजवीर अपनी बहू यानी कि उस रश्मि का हाथ नहीं छोड़ते हैं। और दोस्तों, उसके बाद वह रश्मि को अपने बेडरूम में लेकर चले जाते हैं और अंदर से उस बेडरूम का दरवाजा बंद कर देते हैं और यहाँ पर रश्मि को उसी बेड पर पटक देते हैं और रश्मि से कहते हैं कि रश्मि तैयार हो जाओ, देखो सौरभ ने तुम्हारे साथ सुहागरात तो नहीं बनाई, लेकिन मैं तुम्हें उस सुहागरात का जो आनंद होता है वह आनंद देना चाहता हूँ। और दोस्तों, अब तो वह जो आदमी है यानी कि राजवीर है, वह उस रश्मि के ऊपर टूट पड़ता है। और दोस्तों, अब तो वह रश्मि भी जिस प्रकार से उस शारीरिक सुख का आनंद ले रही होती है, वह भी अपने ससुर से बिल्कुल भी मना नहीं कर पाती है। दरअसल उन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त शारीरिक संबंध बनते हैं। और दोस्तों, यह तो पहली बार था, अब तो वहाँ पर एक ऐसा सिलसिला बन गया था कि अब अक्सर वह जो रश्मि है वह अपने ससुर के कमरे में जाया करती रात को और फिर उनके बीच में उसी प्रकार से शारीरिक संबंध बना करते। दोस्तों, यहाँ पर रश्मि अपने पति सौरभ की पत्नी बनकर नहीं, अपने ससुर की पत्नी बनकर रहा करती और दिन रात बस उन दोनों के बीच में इसी प्रकार के संबंध बना करते। दोस्तों, एक दिन जब वह सौरभ अपने हाथों में किताब लिए उस गैलरी से गुजर रहा होता है, अचानक वह एक ऐसी आवाज़ सुनता है। उस आवाज़ को सुनकर वह हैरान है, क्योंकि ये आवाज़ तो रश्मि की होती है। वह रश्मि जिस प्रकार से उस आवाज़ को निकाल रही है, उस आवाज़ पर गौर करता है वह सौरभ, और अचानक उसको वही आवाज़ें याद आती हैं जो आवाज़ें कभी जब वह 16 साल का था, जब उसको उस नौकरानी की आवाज़ें आ रही होती हैं। दरअसल वह अब अपने पिता के कमरे का जो दरवाज़ा है उस पर कान लगाकर सुनता है तो यहाँ पर जो रश्मि है, रश्मि की आवाज़ें खुलकर सामने आने लगती हैं और रश्मि जो कि अपने ससुर राजवीर के साथ शारीरिक संबंध का आनंद ले रही थी, यहाँ पर वह यह सुनकर वह जो सौरभ है बहुत ही भौंचक्का रह जाता है। वह सोच रहा है, यार यहाँ पर इस पिता ने नौकरानी के साथ चलो संबंध बनाए होंगे, वो तो उसके बचपन की बात है, लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी यानी कि रश्मि के साथ ही ऐसा कांड कर बैठा। दोस्तों, अब वह बहुत ही जोर से उस दरवाजे को खटखटाता है। दोस्तों, जैसे ही यह दरवाजा खटखटाया जाता है, अचानक से राजवीर अपने कपड़े पहनकर बाहर निकलता है तो वह देखकर दंग रह जाता है कि यहाँ पर सौरभ खड़ा हुआ है। और दोस्तों, सौरभ के हाथों में किताब भी मौजूद है और सौरभ ने एक डंडा भी अपने हाथों में ले रखा है। दोस्तों, जैसे वह राजवीर बाहर आया है, वह उस लड़के सौरभ से कहता है कि सौरभ तुम शांत हो जाओ, क्या बात है। दोस्तों, जैसे वह सौरभ अंदर घुसता है, वह देखता है कि उसकी पत्नी यानी कि जो रश्मि है वह बेडरूम में मौजूद है। और दोस्तों, अब वह जो आदमी यानी कि अब वह जो लड़का सौरभ है, वह अपने हाथों में डंडा लिए हुए अपनी पत्नी यानी कि उस रश्मि की तरफ बढ़ जाता है और दोस्तों वह उस डंडे को चला देता है उस रश्मि के ऊपर। और दोस्तों, जिस प्रकार से वह अपनी पत्नी रश्मि के ऊपर डंडा चला रहा है, वह मुंह से तो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, लेकिन लगातार वह उस रश्मि को उस डंडे से मार रहा है। दोस्तों, इतने में राजवीर वहां पर आता है और राजवीर पता नहीं क्या मारता है उस लड़के यानी कि सौरभ के सर में। अब सौरभ वहीं पर निढाल होकर यानी कि बेहोश होकर गिर जाता है। दोस्तों, अब उस राजवीर को ऐसा लगता है कि शायद उसके बेटे की मौत ना हो गई हो। वह आनन फान में सभी नौकरों को वहां पर बुलाता है और अपने बेटे सौरभ को जल्दी से जल्दी गाड़ी में डालकर
हॉस्पिटल के लिए रवाना होता है। दोस्तों, वह लड़का जो कि सौरभ है, वह उस हॉस्पिटल में जाकर जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर पाते हैं कि वह लड़का सौरभ जो कि आईएएस की तैयारी कर रहा था, जो कि राजवीर का बेटा होता है, वह अब कोमा में है। और दोस्तों, जैसे ये बात सामने आती है राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने बैठता है कि शायद उसने बहुत ही बुरा या गलत किया है। दोस्तों, राजवीर सोच रहा होता है कि यार उसने अपने घर का जो चिराग है उसको ही बुझा दिया, उसने बहुत बुरा कर्म किया है, शायद उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप मुझे बताइए कि क्या राजवीर की बड़ी गलती थी, क्या उस सौरभ की गलती थी, या फिर उस रश्मि की इतनी बड़ी गलती थी? आप किसी व्यक्ति के बारे में अपनी राय अवश्य दें। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का अर्थ ये नहीं कि हम लोग किसी को दुखी या परेशान करें। दोस्तों, हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि इन अवैध संबंधों के चलते ना जाने कितने ही परिवारों को अपने चिरागों को बुझाना पड़ गया, ना जाने कितने ही लोगों को मौत के मुंह में समाना पड़ गया, पता नहीं कितने ही लोग ऐसे इन अवैध संबंधों के चलते उजड़ गए हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं आप लोगों के सामने आती हैं, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश, हमेशा बुरे कर्मों को करने से डरना ही चाहिए। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।